तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेट एनालिसिस ऑफ ट्रिमिक्स या फिर वीडीएफ फ्लोरिंग। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको भी पता होगा कि ट्रिमिक्स और वीडीएफ फ्लोरिंग हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के लिए एक बहुत ही कॉमन आइटम होती है। आपके जितने भी हाईवेज होते हैं, अगर वो आपके कंक्रीट के पेमेंट के थ्रू बनाए जा रहे हैं तो वहाँ पर जो फ्लोरिंग में जो प्रोसेस होगी वो ट्रिमिक्स या फिर वीडीएफ ही होगी। आपके जो एयरपोर्ट के रनवेज हो गए, आपके बिल्डिंग्स में जो बेसमेंट की जो फ्लोरिंग होती है, यानी कि जो लार्ज स्केल में जो भी हमारा फ्लोरिंग का काम होता है, जहाँ पर हम एक ट्रेडिशनल या फिर नॉर्मल कॉन्क्रीट फ्लोरिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है उस सरफेस को और ज़्यादा ड्यूरेबल और रफ एंड टफ यूज के लिए, तो उन सभी केसेस में हमारी ये वीडीएफ फ्लोरिंग एक बहुत ही कॉमन आइटम होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स की डिमांड थी, क्वेश्चंस थे कि सर वीडीएफ फ्लोरिंग का जो रेट एनालिसिस है वो ना तो सीपीडब्ल्यूडी के डीएआर में है, कौन से आइटम में कहाँ पर किया गया था, तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज थी। और इसका जो एक्चुअल में जो रेट एनालिसिस है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो कितना होना चाहिए, तो ऐसी उनकी एक डिमांड थी। तो यही सारी चीज़ें समझाने के लिए आज की वीडियो है, जिसमें मैं आपको एक प्रॉपर केस समझाऊंगा कि कैसे वीडीएफ फ्लोरिंग का रेट एनालिसिस किया जाता है। अगर इनकेस कोई सिविल इंजीनियर वीडीएफ फ्लोरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर भी बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या सेटअप रहेंगे, कैसे कॉस्ट को ड्राइव आउट होगी एक्चुअल बेसिस पर, तो वही सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कोई भी एक कॉस्टिंग इंजीनियर है, बिलिंग इंजीनियर है या फिर कोई एक सिविल इंजीनियर है जो किसी प्रोजेक्ट के लिए अपना वीडीएफ या फिर ट्रिमिक्स फ्लोरिंग का रेट कोट करना चाहता है। कोई एक टेंडर है जिसमें हमारी वीडीएफ फ्लोरिंग की आइटम है, तो उसमें भी को रेट फिल करना है, लेकिन रेट को कैसे ड्राइव आउट किया जाए, क्योंकि इसका बेसिकली जो रेट होता है वो क्वांटम ऑफ वर्क कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस बहुत कम भी हो जाते हैं। अगर क्वांटम ऑफ वर्क कम है तो वहाँ पर रेट ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट में मान लेता हूँ, किसी भी कोई एक प्रोजेक्ट है, रोड का है या फिर किसी के बेसमेंट में वीडीएफ फ्लोरिंग करनी है, तो उसमें जो एरिया उसको बताया गया है वीडीएफ फ्लोर को करने के लिए वो है मेरा, मैं मान ले रहा हूँ 2 लाख स्क्वायर फीट, इतना एरिया है और इतनी वीडीएफ के लिए हमें रेट बताइए। अब इसके बाद में अगली रिक्वायरमेंट आ जाती है, ये 2 लाख स्क्वायर फीट आपको कितने दिनों में करने हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि टाइम दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को 3 मंथ्स का, अब 3 मंथ्स हो गया आपका 90 डेज, तो एजम्पशन बेसिस पर मैं इसको 100 डेज मान ले रहा हूँ। 100 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1 डे का 2000 स्क्वायर फीट, इसको मैं कह सकता हूँ पर डे का 200 स्क्वायर मीटर। अब बात आ रही है 200 स्क्वायर मीटर हमने क्यों कैलकुलेट किया है। देखिए कभी भी वीडीएफ फ्लोरिंग का काम होता है तो उसमें आपका मटेरियल कोई भी कंज्यूम नहीं होता है। जो आपकी ट्रिमिक्स फ्लोरिंग की जो मेजर कॉस्ट होती है, यानी कि अगर आपको ट्रिमिक्स या फिर वीडीएफ फ्लोरिंग करनी है तो एक पार्ट जाएगा आपका मशीन एंड इक्विपमेंट्स, दूसरी चीज जाएगी आपकी लेबर। इन 2 चीज़ों का काम है, क्योंकि कंक्रीट वाले पार्ट को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। कितनी मशीनरी, कितने एमएस के चैनल्स, कितने पावर फ्लोटर, कितने आपके पंप, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि एक दिन में मेरा 1 डे में 200 स्क्वायर मीटर एरिया कवर हो जाए। क्योंकि जो आप मोबिलाइज करोगे वहाँ पर, जो भी आप अपनी मशीनरीज भेजोगे, तो पर डे की प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर 200 स्क्वायर मीटर पे आप कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है थिकनेस की रिक्वायरमेंट की। जो आपके एयरपोर्ट के रनवेज होते हैं उनकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है और कंक्रीट का ग्रेड भी काफ़ी हायर साइड में होता है। वहीं आपके जो नॉर्मल केसेस में जो रोड्स बनते हैं फायर टेंडर के लिए बिल्डिंग में, आपकी जो बेसमेंट में जो आपकी पार्किंग होती है, तो उसमें आपके 5 इंच यानी कि 125 mm या फिर आपकी 6 इंच 150 mm की थिकनेस होती है ट्रिमिक्स की फ्लोरिंग की। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालने पड़ेंगे, चैनल निकालने पड़ेंगे। और पैनल के साइज आपके कितने होते हैं,
पैनल के साइज होते हैं आपके 6 बाई 6 मीटर, 4 बाई 6 मीटर, 3 बाई 6 मीटर, 4 बाई 12 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग आपके ये पैनल के साइज होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये मशीनरी और इक्विपमेंट्स कैलकुलेट होंगे। फिर उसके बिहाफ पर ओवरऑल जो लोडिंग होगी कि जितना भी आप मोबिलाइज कर रहे हो साइट पर, जो मशीनरी, इक्विपमेंट्स, आपकी लेबर, उसकी जो ओवरऑल लोडिंग है वो इसके ऊपर की जाएगी, जिससे कि एक एक्चुअल में आपको पता लगे कि एक्चुअल में आपका रेट कितना आएगा। तो वो सारी चीजें जो है ये कैलकुलेशन अब मैं आपको एक्सेल वाली शीट में समझाता हूं, तो अब आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रिमिक्स फ्लोरिंग या फिर वीडीएफ फ्लोरिंग का रेट एनालिसिस करने का एक राइट मेथड क्या है, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग में जब आप जाओगे तो आपको कुछ इसके बैकअप पे भी काम करना पड़ सकता है, अगर वो आपका प्रोजेक्ट एक बड़े लेवल का है। अब यहाँ पर जो मैंने रेट एनालिसिस किए हैं वो दो तरीके से किए हुए हैं। एक तो मैंने लिया हुआ है ट्रिमिक्स फ्लोरिंग विदाउट कंक्रीट, यानी कि इसमें कंक्रीट की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। ये आपका जस्ट एज एक लेबर रेट है ट्रिमिक्स फ्लोरिंग के प्रोसेस का, जिसका रेट आ रहा है मेरा पर स्क्वायर मीटर का 66 रुपए। इसके बाद में जो दूसरा रेट एनालिसिस है वो है विद कंक्रीट, यानी कि जिसमें कंक्रीट वगैरह भी कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में है और इसमें आपका जो मटेरियल्स के भी जो प्राइस हैं वो भी इंक्लूड है। वहां पर इसकी जो पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ रही है विद कंक्रीट एंड हार्डनर 929 रुपए पर स्क्वायर मीटर। अब ये रेट एनालिसिस बेसिकली जो किए गए हैं तो इनका कुछ एक बैकअप प्लान है। यहां पर देखिए ये आपका मोबिलाइजेशन सेटअप की कॉस्ट है कि आपको किन किन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और आपका कुछ एरिया के ऊपर कैलकुलेशन है। अगर मान लेता हूं मेरा प्रोजेक्ट का जो एक बिल्टअप एरिया है अगर वो 5 लाख स्क्वायर फीट है, तो उसमें जो मेरा बेसमेंट का एरिया निकलेगा, जो एक थंब रूल कैलकुलेशन है 30 से 35% की, तो ये 30 से 35% यानी कि ट्रिमिक्स जिसमें होना है तो वो 1,75,000 स्क्वायर फीट है। अब इसके बाद में हमें 2% इसमें माइनस कर देते हैं। कुछ आपके इसमें टैंक्स होंगे, एसटीपी होंगे, लिफ्ट की लॉबी होंगी, पंप रूम हो गए, यूटिलिटी एरिया हो गए, तो 2% मैं इसमें से माइनस कर देता हूं। तो एक हिसाब से जो एक्चुअल मेरा जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1,66,250, जो हमारी बेसमेंट में वीडीएफ फ्लोरिंग होनी है। इसके बाद में आपकी जो बाहर की ग्राउंड एरिया की जो रोड्स होंगी अगर वो भी कंक्रीट के पेमेंट हैं तो वहां पर भी ट्रिमिक्स फ्लोरिंग होगी। तो उसके लिए टोटल हमारा उस प्रोजेक्ट का लैंड एरिया कितना है, जैसे कि 3.5 एकड़, उस लैंड एरिया को हमें क्या करना होगा, स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 4046, 1 एकड़ में आपके 4046 स्क्वायर मीटर होते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 10.764 ये आपका स्क्वायर फीट में एरिया निकल के आ जाता है। अब आपका जो लैंड एरिया होगा उसमें आपकी कुछ ग्राउंड की कवरेज होगी जहां पर टावर्स बने होंगे, और कुछ एरिया ऐसा होगा जो आपका ग्रीन एरिया होगा जहां पर पौधे वगैरह, घास वगैरह लगाए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका ओवरऑल लैंड एरिया होता है तो उसकी भी 35% के आसपास एरिया निकलता है रोड का। तो ये 53,361 स्क्वायर फीट आपका रोड का एरिया निकल रहा है जो आपका कंक्रीट का पेमेंट है। अब इसके बाद में इन दोनों का हम टोटल कर देंगे, यानी कि A प्लस B को मैंने टोटल किया, तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो नेट एरिया मेरा ट्रिमिक्स का निकल रहा है 2,19,611 स्क्वायर फीट, जिसको मैं स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करता हूं डिवाइड बाई 10.764, तो 20,402 स्क्वायर मीटर ट्रिमिक्स फ्लोरिंग इस प्रोजेक्ट में होनी है। जो हमारी टाइम ड्यूरेशन की जो एक बाउंडेशन है वो मैं 90 डेज की, 3 महीने की मान के चल रहा हूं। तो मेरी पर डे की जो एक प्रोडक्टिविटी निकल रही है कि हम कितना एरिया कर सकते हैं, तो हमारा है 227 स्क्वायर मीटर। अब यहां पर अगली रिक्वायरमेंट आ जाती है कि 227 स्क्वायर मीटर में हमें पैनल की साइज कैसे बनाने हैं। तो मैं मान ले रहा हूं कि हमारे जो प्रोजेक्ट में जो अप्रूव है वो 6 मीटर बाई 6 मीटर का पैनल अप्रूव है, जिसका एरिया कवरेज है मेरी 36 स्क्वायर मीटर की। तो मल्टीप्लाई बाई इंटू मैं 6 पैनल कर दे रहा हूं। 6 पैनल से जो मेरा एक एरिया निकल के आ रहा है 36 स्क्वायर मीटर के, जो आराम से कोई भी एक नॉर्मल डे में ये चीजें अचीव की जा सकती हैं 6 पैनल। तो ये एरिया मेरा कवर हो रहा है 216 स्क्वायर मीटर। तो यानी कि ये जो भी रेट एनालिसिस हम करेंगे वो 216 स्क्वायर मीटर के लिए करेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एमएस के चैनल्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब हमें 216 स्क्वायर मीटर या 227 स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग हमें मशीन्स वहां पर भेजनी है, जैसे कि एमएस के सी चैनल्स। अब एमएस के सी चैनल्स की कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझ लेना। कभी भी ट्रिमिक्स फ्लोरिंग में जो आपकी कंक्रीट की थिकनेस 100 mm या 125 mm की थिकनेस में है, तो वहां पर जो कंजम्पशन होती है एमएस चैनल जो आपको रेंट पे लेने हैं या फिर प्रोक्योर करने हैं 7.5 kg पर स्क्वायर मीटर। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी जो थिकनेस 5 इंची यानी 125 mm या फिर 150 mm या उससे ज्यादा जा रही है, तो उस केस में आपके जो चैनल्स 10 kg पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जाएगी 125 बाई 65 के सी चैनल के लिए। तो एमएस चैनल के लिए हमारा एरिया कितना था यहाँ पर
16 स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई मैंने 10 कर दिया, तो लगभग मेरे 2 टन के आसपास एमएस के चैनल साइट पर डिलीवर कराए जाएं। मार्केट का प्राइस है मेरा प्रोक्योर करने का 60 रुपए पर केजी, तो 1,29,000 के मेरे एमएस के चैनल आ जाते हैं। एक हमें ऑटो लेवल की मशीन चाहिए होगी, क्योंकि फ्लोर को हमें एक ही लेवल पर कास्ट करना होता है, और एक ऑटो लेवल की मशीन परमानेंट उस काम के लिए यानी कि ट्रिमिक्स के लिए यूज होगी। तो ऑटो लेवल मशीन की कॉस्ट होगी मेरी 7500 रुपए। एक आपको चाहिए होगा वैक्यूम डिवाटरिंग मशीन विथ मैट, जो भी आपका एक कंप्लीट सेट रहेगा। इसका प्राइस होता है 65,000 रुपए के आसपास मार्केट में। 65,000 भी है, 70,000 रुपए भी है, वो आप पे डिपेंड करेगा आप कौन सा वहां पर मोबिलाइज कर रहे हो। इसके बाद में आपको चाहिए होंगे पावर फ्लोटर 2 नंबर, क्योंकि जो आपका ये पैनल है, बेसिकली आपके कितने पैनल हैं, 6 पैनल हैं यहाँ पे। तो 6 पैनल में 3 कोई एक कर लेगा, 3 कोई एक कर लेगा, तो 3-3 के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, 2 पावर फ्लोटर आप दे रहे हो। जो आपके पावर फ्लोटर हैं 2, और ब्लेड यानी कि जो ट्रॉवल है, ब्लेड वाला जो फैन है वो आप 2, तो यानी कि 4 मशीनें आप वहां पर भेज रहे हो। इसके बाद में स्क्रीड बोर्ड सरफेस वाइब्रेटर चाहिए होगा 1 नंबर, जिसकी प्राइस है 30,000 के आसपास। तो यहाँ पर ये देखिए मल्टीप्लाई होकर आपके मोबिलाइजेशन की ये कॉस्ट निकल के आ रही है। इसके बाद में आपको चाहिए होगी ग्रूव कटिंग मशीन, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 50,000 की है, तो ये भी आपको ले जानी होगी। इलेक्ट्रिक के पैनल चाहिए होंगे, क्योंकि जितनी भी मशीनें चलेंगी इनका पैनल और केबल ये सारी एक हैवी उसमें आती हैं, 3 फेज की केबलें होती हैं, तो उसकी कॉस्ट मैंने यहाँ पर ले ली है 15,000 रुपए। इसके बाद में ये जो भी मशीनें चलेंगी उनका मेंटेनेंस और रिपेयर्स भी होंगे, तो उसकी मैंने ओवरऑल कॉस्ट का 15% ले लिया है। इसके बाद में ये मशीनें कैसे जाएंगी साइट पे, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग बोथ साइड की, यानी कि साइट पर एक बार मशीनों को ले जाना, फिर काम खत्म होने के बाद उनको वापस ले जाना। तो 20,000 रुपए में एक साइड की कॉस्ट ले रहा हूँ, तो ये 40,000 रुपए की कॉस्ट आपकी ट्रांसपोर्टेशन की आ जाती है। अब आप इसको ओवरऑल को टोटल करोगे तो 5,69,225 रुपए का आपका सेटअप बैठ रहा है, यानी कि ट्रिमिक्स फ्लोरिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, काम को स्टार्ट करने के लिए। एरिया आपका कितना है, 20,402, तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे ओवरऑल अमाउंट को, तो सेटअप की कॉस्ट जा रही है 27 रुपए 90 पैसे की। ये बेसिकली एक हम तब मान रहे हैं जब कोई एक नया कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपरली न्यूली तरीके से वहां पर मोबिलाइज हो रहा है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो हम रेट एनालिसिस कर रहे थे 216 स्क्वायर मीटर के लिए, अब यहाँ पर जो हमारी सेटअप की कॉस्ट कितनी है, 216, इसी को देखिए मैंने यहाँ पर लिंक किया हुआ है, तो 6,026 रुपए की मेरी कॉस्ट आ जाती है। अब जब आपकी साइट पर बेसिकली काम स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हमारा पहले दिन काम होता है एमएस के चैनल्स को उनके लेवल्स में फिक्स करना, और आपके पैनल कितने डलने हैं एक दिन में, 6 पैनल डलने हैं, और जो भी आपके चैनल्स ये सारी चीजें फिक्स होंगी, तो उस केस में क्या करोगे, आपका एक मैसन 2 हेल्पर आसानी से उन चैनल को फिक्स कर लेंगे। जब वो सेट हो जाएंगे तो अगले दिन यानी कि डे 2 में आपका जो मैसन होगा वो कंक्रीट उसमें जो पोरिंग वगैरह स्टार्ट करेगा, और उसके लिए आपकी 2 लेबर लगेगी, तो उसकी कॉस्ट आपकी यहाँ पर कवर हो जाती है। इसके बाद में आपकी कंक्रीट वहां पर पोर होगी, तो अब आपका ट्रिमिक्स का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे कि उसकी डिवाटरिंग होगी। डिवाटरिंग होने के बाद में उसमें आपके पावर के ट्रॉवल्स चलेंगे। अब आपने मशीनें ओवरऑल कितनी भेजी थी, यहाँ पर 2 और 2 4 मशीनें भेजी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर जो लेबर है डिवाटरिंग वगैरह कर रही है वो मैंने 0.5 ले ली। इसके बाद में जो डिस्क वगैरह चलेंगे उसके ऊपर, तो दोनों डिस्क चलेंगे तो 4 आपके स्किल्ड लेबर आ जाती है, तो उसका अमाउंट देखिए लेबर की कॉस्ट यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद में अगले दिन आपकी जो लेबर कंज्यूम होगी उन फ्लोरिंग की क्यूरिंग में, क्लीनिंग में, और डिस्पोजल जो आपकी एक्सेसिव वेस्टेज कंक्रीट होगी उसको रिमूव करने में। तो एक जो बंदा हेल्टी चला के उसको सारी चीज़ों को रिमूव करेगा, क्लीन करेगा, और दूसरा बंदा जो उनको चीज़ों को निकाल के वहाँ से फेंकेगा। तो ये एक लमसम जो कॉस्ट है वो आपकी मेजर वो लेबर की कॉस्ट है। इसके बाद में अदर मिसलेनियस एसेसरीज कुछ छोटे मोटे आइटम्स के लिए उसकी 2% की लेडिंग मैंने यहाँ पर और कर दी है। इसका हमारा यहाँ पर टोटल हो जाता है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस मेरे 2% ऐड हो जाते हैं, फिर से हमारा यहाँ पर टोटल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट एंड ओवरहेड्स 15% यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और जो ओवरऑल जो कॉस्ट है 216 स्क्वायर मीटर के लिए मेरी निकल के आ जाती है 14,269 रुपये। और इसको मैं क्या करूंगा, इस ओवरऑल अमाउंट को 216 से डिवाइड कर दूंगा, तो पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है मेरी 66 रुपये एक जस्टिफाइड कॉस्ट निकल के आती है, जिसका जो एरिया है मेरा जब हम इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ जाती है, अगर ये काम मुझे 60 दिन के अंदर करना होता, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 60 दिन कर देता हूँ तो मेरा 340 एरिया है हमारा, पर डे की जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो अब हमें जो साइट पर मोबिलाइजेशन का सेटअप करना पड़ेगा वो 340 स्क्वायर मीटर के हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरे एमएस के चैनल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे 340 के हिसाब से,
जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई। इसके बाद में जो अगली रिक्वायरमेंट आ जाएगी, वैक्यूम डिवाटरिंग का जो पंप है वो आपका सेम रहेगा, कोई इशू नहीं है। पावर फ्लोटर और जो आपके ट्रॉवल्स हैं ये आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो देखिए ये भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद में आपका जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी। जहां पर आपकी कॉस्ट पहले कम आ रही थी तो वो अब एरिया इंक्रीज होने की वजह से ये देखिए यहाँ पर इसकी सेटअप की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 340 स्क्वायर मीटर के लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि 12,451 रुपए की कॉस्ट हो गई है हमारी, क्योंकि ये एनालिसिस अब आपका 340 स्क्वायर मीटर के लिए हो रहा है। इसके बाद में आपके चैनल की जो फिक्सिंग वगैरह का एरिया भी इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर 2 मेसन 4 लेबर इंक्रीज हो जाएगी। कंक्रीट की लेंथ के लिए भी आपको लेबर इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो ये ऐसे आपको ये बढ़ाने पड़ेंगे फैक्टर। इसके बाद में जो डिवाटरिंग के लिए जो आपकी लेबर है वो 1 हो जाएगी। इसके बाद में आपके जो पावर ट्रॉवल यहाँ पर कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए हैं, तो इनको भी यहाँ पर 3 और 3 करना पड़ेगा। इसके बाद में क्लीनिंग में भी आपकी लेबर इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि 5 हो जाती है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल कॉस्ट है, अब ये वाली जो 28,170 रुपये है ये आपकी निकल के आ रही है 340 स्क्वायर मीटर के लिए। तो इसको हम यहाँ पर 340 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए जो कॉस्ट है हमारी अप्रॉक्सीमेट 15 से 20% इंक्रीज कर गई है, क्योंकि पहले कॉस्ट थी मेरी 66 रुपीज़ के आसपास। तो ये देखिए ये मोबिलाइजेशन पर बेसिकली डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली आप प्लान कैसे कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, और उसके जो सेटअप में कितनी कॉस्ट है, तो ये आपको सबसे ज़्यादा देखनी होती है। अब इसके बाद में अगली रिक्वायरमेंट आ जाती है जो हमारा अगला रेट एनालिसिस है विथ कंक्रीट के साथ। तो कंक्रीट में जैसे कि आरएमसी की कॉस्ट है M20 ग्रेड की, इसमें जो आपका कंजम्पशन होगा इस वाले के लिए जो 340 के लिए है, तो 125 mm के लिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थिकनेस से, तो 42.5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कंज्यूम होगी, जिसका आरएमसी का प्राइस 5500 रुपये है, वो हमने ले लिया। इसके बाद में इसमें हमने वेस्टेज ले ली 2%, क्योंकि ट्रिमिक्स में हमारी थोड़ी बहुत वेस्टेज होती है। इसके बाद में कंक्रीट किसके थ्रू पोर की जा रही है, पंप के थ्रू पोर की जा रही है, तो ओवरऑल कंक्रीट की जो मैंने पंप की जो कॉस्ट ली है 220 रुपये पर क्यूबिक मीटर की, वो आपकी कॉस्ट आ जाती है। फ्लोर में जो आपका हार्डनर डाला जाएगा जिसका 25 kg का बैग आता है 600 से 700 रुपये के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाई 2 किया है मैंने फ्लोर के हार्डनर को, 26 रुपये पर केजी के आसपास किसकी कॉस्ट होती है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में ट्रिमिक्स के सेटअप की कॉस्ट जो हमारी अभी ऊपर से ये कॉस्ट आ रही है 36 रुपये 62 पैसे। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये वाली चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं, और जो भी आपके जो ये लेबर के फैक्टर्स आपने यहाँ इंक्रीज किए थे वही आप सेम एज इट इज, क्योंकि ये 340 स्क्वायर मीटर के लिए है वर्किंग, तो ये आपको यहाँ पर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देने हैं। तो पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है यहाँ पर आपकी 340 से इसको डिवाइड करेंगे तो 929 रुपये पर स्क्वायर मीटर के आसपास आ जाती है। तो ये एक बेसिकली मेथड है कि कैसे ट्रिमिक्स की फ्लोरिंग को रेट एनालिसिस को ड्राइव आउट करना है। और ये जो एक्सेल की सीट है आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक चीज़ को पर्टिकुलरली थ्रूली अंडरस्टैंड करके इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। अब देखिए टेक्निकली है क्या कि इसका जो रेट एनालिसिस है ना तो CPWD में है और ना ही किसी इंजीनियर को इसकी वर्किंग जल्दी से मिलती है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि इसका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे ट्रिमिक्स फ्लोरिंग का रेट एनालिसिस होता है तो वो आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।